स्वीटू, गुलू 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 गुलू। अरे हाँ आज कई आए बेबी, फिर वो 88 किलो का पेट निकाला हुआ बेबी बाहर आता है। मैंने कहा कि इसके एक एलिफेंट भी लगा ले। संबोधन तो ठीक रहने दो यार। सच है कि उंगलियों पे सारा जहां है, लेकिन इसमें हाथ से लिखे खत की आत्मा कहां है? भूल गए वो दिन जब चिट्ठियों में बसी गंध महीनों तक नाक में बसी रहती थी, डाकिये को देखकर चेहरे पे हंसी रहती थी। अरे जवानी में माशूकाओं को खत ना लिखे होते। माफ करना बापू, हम सांसारिक लोग हैं, मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन हमने सब ऐसा किया है और मैं वही बता रहा हूं जो हमने किया। मैं पाखंडी नहीं हूं, मतलब मैंने जवानी में माशूकाओं को खत न लिखे होते, कुछ तो बुढ़ापे में भी लिख रहे, जवानी में माशूकाओं को खत न लिखे होते, जवानी में माशूकाओं को खत न लिखे होते तो करने को कुछ था ही नहीं। मीर से लेके गालिब तक की शायरी हर हर्फ में बही, मीर से लेके गालिब तक की शायरी हर हर्फ में बही। और शायरी भी उस जमाने में कैसी होती थी? सीसी भरी गुलाब की। सीसी कविता, तुम्हें उच्चारण पे बड़ा गर्व है तुम्हारे, बोल के देखो सीसी एक बार। सीसी, अगले के जीवन में शीन था ही नहीं। शीन समझता है उर्दू में? तो शीन होता है, तो शीन था ही नहीं, सीधा सीसी भरी गुलाब की पत्थर पे फोड़ दूं। प का फ खुद नहीं कर दिया मनोज जी। सीसी भरी गुलाब की पत्थर पे फोड़ दूं, तुझ जैसी मिल जाए तो घर वालों को छोड़ दूं। ये जो नकली साधु हैं सब वही है बापू, जिन्होंने घर वालों को ऐसे छोड़ा। जितने, अच्छा खुद जिसके पिताजी ने घर से निकाला हुआ लिख रहा है। और शायरी कमाल की होती थी, मतलब काफिया ऐसे मिलते थे जिसकी हद नहीं। बाथरूम में कपड़े कूट कूट के धोती हूं, ऐ सनम तेरी याद में फूट फूट के रोती हूं। ऐसा ही लिखा जाता नहीं, ये प्रैक्टिकल बात है। तूने कहा ना इशारों में बात करनी पड़ती, महबूब से ऐसे ही होता था। वो कपड़े धोते हुए, तूने रंगीले के सजा दूंगी पिया पिया बोले मत वाला जिया, बाहों में छुपागे क्या किया ओरे पिया। ओ, ओ। पीछे से माँ आके दो देती, फट गया देख। मैं तो ऑब्जर्वेशन का आदमी, मैंने आपको बताया। ऐ सनम तेरी याद में फूट फूट रहती हो। जवानी में माशूकाओं को खत न लिखे होते तो करने को कुछ था ही नहीं। सच सच बताना यार, मिस करते हो कि नहीं? जवानी में माशूकाओं को खत न लिखे होते तो करने को कुछ था ही नहीं। मीर से लेके गालिब तक की शायरी हर हर्फ में बही। अरे घर से भागना भी होना तो हाथ छोड़ा जाता था, इतनी तहजीब थी। जा रहा हूं नाराज होकर, नहीं आऊंगा, कल तक नहीं आओ तो महेश से पूछ लेना। सूचना भी ताकि पिताजी परेशान नहीं हो। घर से भागना भी हो ना तो खत छोड़ा जाता था, और जिस किताब में माशूक के लिए रखा हो उसका पन्ना मोड़ा जाता था। अरे चिट्ठियां क्या थी? बगावत, मोहब्बत, प्यार, स्नेह, निमंत्रण और माफी था। मां की चिट्ठी आई है, रुलाने के लिए एक वाक्य ही काफी था। वाह वाह, मां की चिट्ठी आई है, रुलाने के लिए एक वाक्य ही काफी था। इन दिनों किसी पुराने संदूक में कोई फटा पुराना मुड़ा थोड़ा खत मिल जाए तो उसे चुपके चुपके किस करते हो कि नहीं? सच सच बताना यार, मिस करते हो कि नहीं? सच सच बताना यार, मिस करते हो कि नहीं? मर्सिडीज ले ली है, बड़ा मजा आता है। एक एक दृश्य फिरता हूं। मैंने कहा था ना, अगर आप जुड़ गए तो आज की शाम भूलने नहीं दूंगा, ये वादा करके सुना रहा हूं। मर्सिडीज ले ली है, बड़ा मजा आता है। धन जब आ जाता है बापू, तब क्या होता है? बिल्कुल सही लिखा हुआ है, पैसा हैसियत बदल सकता है, औकात नहीं बदलता। इससे बड़ा वाक्य क्या हो सकता है? औकात नहीं बदलती साहब, औकात कभी नहीं बदल सकती, बदल ही नहीं सकती। हम वस्त्र कुछ भी पहन ले, अंदर से तो वही रहेंगे। तुम्हारी दौलत नहीं है, बिल्कुल सही कहती हैं आप शबीना जी। मर्सिडीज ले लिए, बड़ा मजा आता है। जब बहुत पैसे हो जाते हैं हमारी बातें ऐसी हो जाती है। मर्सिडीज ले लिए, बड़ा मजा आता है। बेटा BMW चलाता है, बिटिया को ऑडी दिला दी है, होंडा सिटी बेच दी, बहुत चला दी है। अगला वाक्य कहता हूं, कविता नहीं है, अभिधा है। न कोई व्यंजना है, ना लक्षणा, कोई अलंकार नहीं। अभिधा मतलब जैसा दिखा वैसा लिखा, जो सामने नजर आया वो लिख रहा हूं। मैंने आज तक इतना सा था, जब से मंच पे कविताएं पढ़ता हूं,
कविता पढ़ते पढ़ते मंच ने तारक मेहता बना दिया, वाह वाह क्या बात है, न जाना झोली में क्या क्या सौंप दिया, इस दुनिया का इतना प्यार दिया। 1980 में कविताएं पढ़ना शुरू हुआ, 36-37 साल से कविताएं पढ़ रहा हूँ मंच पे। इनकी निगाह में सबसे ज़्यादा पैसा लेने वाला बना दिया। लेकिन 36 साल में मैंने एक बार कभी नहीं कहा कि तालियां बजाना, न कभी कहूँगा। लेकिन अगली पंक्ति जो कहने जा रहा हूँ, तालियां रोक सको तो रोक लेना, जो मैं कहने जा रहा हूं अगर रोक सको तो रोक लेना। इसलिए क्योंकि जो अभिधा में जैसा दिखा वैसा लिखा, कोई कविता नहीं जो मैं मिस करता हूं आपको सौंपता हूं। और रोक सको तो रोक लेना, मर्सिडीज ले ली है, बड़ा मजा आता है, बेटा BMW चलाता है, बिटिया को ऑडी दिला दी है, होंडा सिटी बेच दी, बहुत चला दी है। यार बोलने सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, तैयार रहना जो कह रहा हूं, यार बोलने सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। पर भूल गए वो दिन जब पेट्रोल की कीमत बढ़ने पर डरते थे। चला लो महंगी से महंगी कार, वो सुख कहां से लेके आओगे जब किराए पे 1 घंटे साइकिल लेके जाया करते थे। वाह वाह भैया जिंदाबाद, वाह भाई क्या बात, वाह वाह कमाल, वाह। चला लो महंगी से महंगी कार, वो सुख कहां से लेके आओगे जब किराए पे 1 घंटे साइकिल लेके जाया करते थे। और सुख भी कैसा आप देखिए, हर आदमी के जीवन में सुख आया। सुख कैसा, 10 मिनट एक्स्ट्रा चला ली, ये सुख। क्या बात, 2 बजे जमा करनी थी, 2:15 बज गए, अगले को पता ही नहीं चला। मैं राजस्थान के बहुत छोटे छोटे गांवों में पढ़ा। मैंने साइकिल चलाना सीखी तब मेवाड़ में गांव में रहता था मावली, वहाँ मैंने साइकिल चलाना सीखा। तो पहली बार जब लेके गया 25 पैसे घंटे ऐसा कुछ रहा होगा उस ज़माने में। गणेश साइकिल स्टोर मुझे अभी भी याद है, जहाँ से लीक किराए पे लेके गया, पहली बार ही लेके गया। और वापस लौटा तो साइकिल वाले ने मुझे ऐसे घूरा, पहले साइकिल देखी फिर मुझे ऐसे घूरा जैसे मैंने कोई आतंकवादी हमला कर दिया। पापा को बुलाओ, सीधा घोषणा, पापा को बुलाओ। क्यों? पंचर हो गई। अब पंक्चर तो होता ही नहीं था ना तब, पिंचर हो गई। मैंने कहा पिंचर मुझे पता ही नहीं, जब साइकिल ही पहली बार ले गया तो पिंचर क्या पता। तो मैंने कहा तो पापा को बुलाओ। अरे पापा को बुलाओ, समझता है मेरे पिताजी बहुत पिताजी किस्म के पिताजी हैं। और हिंदुस्तान का हर पिताजी बहुत पिताजी होता है बापू। हिंदुस्तान का कोई पिता ऐसा नहीं है जिसने अपने बेटे को रास्ते में चलते हुए कभी कहा नहीं हो। 1954 में ये प्लॉट मुझे 5,000 में मिल रहा था, तो लिया क्यों नहीं? हम क्या कहानियां सुनने के लिए पैदा हुए हैं? एक आध ले भी लेते। सब कहते, हर पिता। अब पिताजी को बुलाओ, क्यों बुलाओ? पंक्चर हो गए, पैसे। अब मेरे पिताजी, बापू, हिंदुस्तान में हर पिता का मूलभूत अधिकार, हिंदुस्तानी बाप का मूलभूत अधिकार, औलाद को बिना कारण ठोको। और कारण पूछ ले तो 2 और ठोको। ठोको जरूर। शशि भाभी कहां बैठी है? इधर बैठी है। मूलभूत अधिकार, बिना कारण ठोको, ठोको जरूर। और मेरे पिताजी का तो ठोकने का कोई कारण होता ही नहीं था। मैं घर में एक दिन बैठा था, आए, पता नहीं किस मुद्रा में आए होंगे। मैं पैंट पहन के बैठा हुआ था घर में, पैंट छड़ा। पैंट पहन के घर में क्या बैठता है? शादी में जाना है क्या? कुछ कारण नहीं। दूसरे दिन मैंने कहा मारते हैं, निक्कर पहन ली। दूसरे दिन अश्लील कहीं का टांगे दिखाता है, पद्मा खन्ना है क्या? उस जमाने में पद्मा खन्ना ही थी, तो बहुत लॉजिकल आदमी है। मैंने कहा पैंट पहनूं तो ठोको, निक्कर पहनूं तो ठोको, तो क्या दिगंबर हो जाऊं? करूं क्या मैं?